हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा अपनी जेठानी सोनम से कहती है, सोनम दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत दिन हो गए, घर में कितनी शांति है। चलो ना हम कुछ मस्ती करते हैं, मजा आएगा पक्का। नहीं नहीं, तुमने पिछली बार भी शैतानी की थी और देवर जी को कितनी परेशानी हुई थी तब। अरे आप भी ना कितना डरती हो, कुछ नहीं होने वाला, मैं हूँ ना, तो फिर क्यों डर रही हो। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूँ बस वही करते रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी बस। नहीं नहीं, तुम अकेले ही करो जो करना है, मुझे वैसे भी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ रसोई में। ठीक है जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं आप मेरी जेठानी कैसे बन गई। वही तो, आप इतनी शैतान हो और मैं इतनी मासूम। वैसे आज खाना क्या बनाओगी आप? मुझे तो छोले खाने का मन कर रहा है, वो बना दो ना। चलो ठीक है, मैं कढ़ी बना रही थी लेकिन तुमने छोले बोल दिए तो वही बना देती हूँ। अब आएगा ना मजा। जाओ दीदी, आप रसोई में छोले बनाओ और मैं भी अपना काम शुरू कर दूं। अब तो धमाका होगा। सोनम रसोई में खाना बनाने चली जाती है। सोनम छोले उबालने के लिए कुकर में रख देती है और अपने बाकी के काम करने लगती है। सोनम को काम करता देखकर वहाँ चुपके से आशा आती है और कुकर से छोले निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती है। काफी देर बाद कुकर के फटने की आवाज आती है और सब वहाँ जाते हैं। पूरा किचन उथला पुथला देख रहे थे कि तभी सोनम और आशा की सास निर्मला कहती है, ये किसकी हरकत है? पूरे किचन का नाश मार रखा है। तुम दोनों खुद बताओगे ये किसने किया या मैं खुद पता करूं? रोज का ही तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने। अरे तुम दोनों बड़ी हो गई हो, अब तो बंद कर दो ये शैतानी। माँ जी, मैं तो किचन में आई भी नहीं हूँ, ये सब मैं थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता किसने किया। सोनम बहू, ये तूने किया है? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो काम कर रही थी अपना। आपको जैसे ये सब अभी पता चला है वैसे ही मुझे भी अभी ही पता चला। तूने नहीं किया, आशा ने नहीं किया, तो किसने किया? मैं करके गई हूँ क्या या कोई भूत आके करके गया है? सोनम दीदी, आप ही तो आई थी ना किचन में खाना बनाने, तो आपने ही किया होगा ये सब। हाँ सोनम बहू, ये सब तूने ही किया होगा। आज से पहले भी तो कितनी शरारतें कर चुकी है तू, ये भी पक्का तेरी ही कोई नई शरारत होगी। माँ जी, कितनी बार तो बता चुकी हूँ, वो सब मैंने नहीं किया था, वो तो। अरे दीदी, अब जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों पर मिट्टी डालने से कुछ नहीं होगा। आप बस अपनी गलती मान लो और बात यहीं खत्म करो, क्योंकि देखो आसपास छोले भी नहीं, खाली कुकर ही रख दिया होगा आपने गैस पर। कोई बात नहीं, होता है, आपका ध्यान कहीं और होगा। हे भगवान, क्या ही करूँ मैं अपनी दोनों बहुओं का। एक है कि शरारत से बाज नहीं आती और दूसरी है कि नादानियाँ ही कम नहीं होती है, सबकी बातों में आसानी से आ जाती है। माँ जी, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। दीदी छोड़ो आप ये सब, यहाँ का सारा काम मैं कर लूंगी, आप जाओ कमरे में आराम करो। आशा बड़ी ही आसानी से अपनी की हुई शरारत सारी सोनम पर डाल देती है और वो बेचारी फंस भी जाती है। आशा बहुत ही ज्यादा शरारती थी, वो आए दिन कुछ न कुछ शरारत करती ही रहती और नाम सोनम पर डाल देती। बेचारी सोनम मासूम थी और आशा की शरारतों के आगे नादान पड़ जाती थी और चुप रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद आशा के खुराफाती दिमाग में फिर कोई नई शरारत आती है और वो अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ चुपके से तेल गिरा देती है। जब वहाँ पर निर्मला आती है तो उसका पैर फिसल जाता है, वो जोर की गिरती है कि तभी वहाँ पर आशा आकर कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको? ठीक तो हो आप, पर आप गिर कैसे गयी? हाय राम, कमर तोड़ दी। बहू जरा संभाल करा, यहाँ तेल गिर रखा है, कहीं तू भी ना गिर जाए। यहाँ तेल कैसे गिर गया? आपके कमरे में तो कोई आता भी नहीं है। कोई भले ही ना आता हो, लेकिन तेरी वो शरारती जेठानी वो है ना, वो पक्का शरारत करके गई होगी। माँ जी, आप क्यों मेरी जेठानी पर नाम लगाती हो? क्या पता उन्होंने ना ही किया हो ये। बहू, तू बहुत ही भोली और नादान है, तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी जेठानी को, वो बहुत ही तेज और शरारती है। उसके अलावा और कौन कर सकता है ये सब घर में? कोई बात नहीं माँ जी, अब आप आराम कर लो, मैं आपके बाम लगा देती हूँ। बहू, काश तेरी ही तरह सोनम बहू भी हो जाती तो मेरे लिए अच्छा ही होता ना। माँ जी कोई बात नहीं, क्यों उनकी शरारतों से परेशान हो रही हो आप? कुछ टाइम बाद उनकी शरारतें भी कम हो जाएंगी, आप बस आराम करो। आशा की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी शरारतों का नाम बेचारी सोनम पर ही आता था। उसी शाम सोनम रसोई में खाना बनाने जा रही थी, तभी वहाँ आशा और निर्मला आते हैं और निर्मला सोनम से कहती है, सोनम बहू,
कहाँ जा रही है तू रसोई की तरफ? माँ जी, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। आपको कुछ खाना है क्या? रहने दे तू, खाना बनाने की जगह फिर कोई शरारत करने लग जाएगी। इससे अच्छा तो आशा बहू ही खाना बना दे। जा आशा बहू, तू ही खाना बना दे। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो काम से अच्छा खासा बच रखी थी, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैं शरारत करती ही ना, कम से कम खाना तो नहीं बनाना पड़ता। माँ जी, आप बिना गलती के ही मुझे ही क्यों बोलती रहती हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना ही करती हूँ। रहने दे, तेरी शरारतें देख देख कर मैं पक गई हूँ। आज भी तूने तेल गिरा दिया था, अब तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैं तुझे बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन आज तक मेरी एक बात नहीं सुनी तूने। माँ जी, लेकिन आप गिरी कैसे? और आपके कमरे में ये तेल किसने गिराया? पहले तो शरारतें करो और फिर बचने के लिए बहाने बनाओ। अरे जब इतना ही डर लगता है तो करते ही क्यों है? अपनी जेठानी से ही क्यों नहीं कुछ सीख लेती? माँ जी, मैं बोल तो रही हूँ, आप फिक्र मत करो। धीरे धीरे दीदी भी ठीक हो जाएगी और आप चिंता मत करो। दीदी मेरे साथ में ही रसोई में जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी तो कोई शरारत भी नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, तू ही लेकर जा इसे अपने साथ और कुछ अकल दे। बहू बन गई लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। आपके अपने बच्चों के आने के बाद ही सुधरेगी। चलो ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं इनके साथ जाकर ही खाना बना लेती हूँ। और हाँ, जरा ध्यान रखियो, कहीं मेरी नादान बहू आशा उसको मत परेशान करने लग जाइयो। अगर तू उसको परेशान करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए जरा संभल कर रहियो। ठीक है माँ जी, मैं आशा की सारी बातें मानूंगी। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई परेशानी है? परेशानी ही तो देती है तू, पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई शरारतें सीख कर आ जाती है और हम लोगों को परेशान करने लगती है। माँ जी, मैं बोल तो रही हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। आशा यहाँ तो निर्मला के आगे बोल देती है कि वो संभाल लेगी, लेकिन निर्मला को कौन बताए कि उसकी शरारती बहू को ही वो नादान समझ रही है। आशा और सोनम दोनों रसोई में चले जाते हैं, जहाँ सोनम खाना बनाने लगती है। सोनम खाना बना ही रही थी कि आशा मजाक मस्ती में धीरे से कैंची लेकर आती है और सोनम के बाल काटने जाने ही लगती है कि इतने में वहाँ निर्मला आती है और आशा को शरारत करते हुए देख लेती है। आशा को शरारत करता देखकर निर्मला सब समझ जाती है और बोलती है, आशा बहू, ये क्या कर रही है तू? जरा सा सोनम बहू का ध्यान क्या हटा, तू तो उसके बाल काट रही है। मुझे लगा था कि तू नादान है, लेकिन तू ही सबसे ज्यादा शैतान है। माँ जी, मैं तो वो। माँ जी, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आशा ही सब करती है और नाम मेरे ऊपर डाल देती है। हे भगवान, अब तक मैं गलत समझ रही थी। जेठानी नादान है, तभी तो देवरानी की सारी शरारतें नादानी में ही सही, लेकिन उसके ऊपर आ गई है। और ये देवरानी की शरारतें। माँ जी, मैं तो छोटी मोटी शरारत करती हूँ, मुझे मजा आता था आप सबको परेशान करने में, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो आपको सब पता चल गया। तुझे तो मैं बताती हूँ, इतनी शरारती है तू, मुझे तो अब पता चला। और सोनम बहू, तुझे तो सब पता था ना कि ये सारी शरारतें ये कर रही है, तू क्यों चुप रही? तूने क्यों नहीं मुझे बताया? बस ना माँ जी, अब तो पता चल ही गया है कौन सारी शरारतें कर रहा था और कौन नादान बन रहा था। हाँ, वो तो अब मैं बताऊंगी। बहुत कर ली तूने शरारतें और अपनी जेठानी की नादानियों का बहुत उठा लिया फायदा। निर्मला को सब पता चल जाता है और उसके बाद वो सोनम को भी समझाती है और आशा को भी हमेशा शरारत करने से रोकने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।